हेलो फ्रेंड्स, स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप इज इसेंशियल, सीरीज 4। अब मैं बताऊंगी आपको हाइपरसोमनिया, नींद ज़्यादा आना। नींद इतना ज़्यादा आ रही है कि जिसके कारण आप रूटीन काम भी नहीं कर पा रहे हो। और ये काफ़ी बार होता है, खास करके एडोलेसेंट बच्चे। उनकी मम्मी आके बोलती, ये फोटो तो आपने पहचान लिया, कुंभकर्ण का, ढोल बजाओ नगारे बजाओ कुछ असर नहीं होता। तो मम्मी बोलती है मेरी बच्चे की नींद, 14-15 साल का बच्चा है, इतनी है कि कहीं पे ही सो ही जाता है, पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं, मस्त मस्ती में पड़ा रहता है, सो जाता है, नींद आ जाती है, समझ में नहीं आता इतनी नींद कैसे आती है। ये नींद का प्रॉब्लम है। और अब हाइपरसोमनिया किसे कहते हैं? आपको रात को अच्छी तरह से नींद आ गई है, उसके बाद भी दूसरे दिन आपको बैठे बैठे झोंके आ रहे हैं, नींद आ रही है, काम नहीं कर पा रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो उसे हम हाइपरसोमनिया करेंगे। और नॉर्मल नींद कितनी चाहिए? अपने को बताया था 8-9 घंटे। अगर पेशेंट 11 घंटे से भी ज़्यादा सो रहा है, उसके बाद भी उसको लग रहा है मेरे को झोंके आ रहे हैं, मेरे को थकान लग रही है, खाना भी नहीं खा पा रहा है, लगता है कहीं पे गद्दी दिखे, क्या नहीं भी दिखे तो भी मैं सो जाऊँ, थकान, काम नहीं कर पाना, ये सब लक्षण दिख रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। ये हाइपरसोमनिया। नैपिंग, इसका मेन जो लक्षण है वो नैपिंग। हाइपरसोमनिया का पेशेंट क्या है, कहीं पे ही बैठा होगा ना, बैठे बैठे ऐसे सो जाएगा, झोंके लेते रहेगा। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? खास करके मेरे को लगता है जिसको नैपिंग का प्रॉब्लम है उसको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जॉब, अगर आपको किसी से डिक्टेशन ले रहे हो, कुछ आपको अच्छी तरह से सुनना है, वापस ये करना है, नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं कर पा रहे हो, आपको बैठे बैठे नींद आ रही है, आप बैठे बैठे ही झोंके लेते रहोगे तो काम कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। इसके कारण क्या है? आपको मालूम है, काफ़ी बार बुखार आने के बाद वीकनेस बहुत आती है, बुखार के बाद में काफ़ी बार वायरल फीवर के बाद पेशेंट हफ्ता 15 दिन उनको ज़्यादा नींद आती है और ज़्यादा सोते हैं, दोपहर को भी 2 घंटे सो जाएंगे, रात को पूरा सो जाएंगे। तो एक तो ठीक है, वो तो टेम्पररी है, अपने आप ही चले जाएगा। अगर आपके घर में कोई शादी है या कोई बहुत बड़ा फंक्शन है या प्रोग्राम है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, नींद पूरी नहीं हुई है काफ़ी दिन से, तो काफ़ी बार इस प्रोग्राम के बाद में आपको 2-4 दिन थकान लगती है, आप पूरी नींद निकालते हो, वो ठीक है, नॉर्मल है। कोई लोगों को ज़्यादा नींद आने का जेनेटिक होता है, वो बोलेंगे मेरी मम्मी की भी ऐसी आदत है या मेरे पापा की भी है, भाई भी ऐसे ही सोता है, मैं भी सोती हूँ, ठीक है, नॉर्मल है, हम लोगों को ज़्यादा नींद आती है, उसमें हम कुछ कर नहीं पाते हैं। काफ़ी बार दिमाग में कुछ खराबी हो गई तो भी नींद आ जाती है, दिमाग में सूजन हो तो भी नींद ज़्यादा आती है। काफ़ी बार हाइपोथैलेमस जो अपने स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है, मास्टर क्लॉक, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो तो भी नींद ज़्यादा आ जाती है। तो अगर वैसे हो तो वो तो अपन ढूंढना पड़ेगा। काफ़ी बार हॉर्मोन्स के कारण प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ। दवाओं से होती है, सर्दी की दवा बहुत कॉमन, गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वैसे ही गर्मी में अपने को काफ़ी बार बहुत थक जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण नींद ज़्यादा आती है। थोड़ा बहुत हाइड्रेट कर लो, पानी पी लो, शरबत जूस पी लो और ठीक लगता है। और काफ़ी मेटाबॉलिक चेंजेस, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी, सभी बीमारियों में आपको नींद ज़्यादा आती है। तो ये तो हमें मालूम है, इन सब कारण से नींद ज़्यादा आ रही है। पर प्राइमरी हाइपरसोमनिया क्या है? इडियोपैथिक कुछ कारण नहीं, जैसे मैंने बताया, जेनेटिक है या एडोलेसेंस में काफ़ी कॉमन रहता है। एक सिंड्रोम है, क्लाइन-लेविन सिंड्रोम, इसको बोलते हैं केएलई। इसका दूसरा भी नाम है स्लीपिंग ब्यूटी सिंड्रोम, और तीसरा एक नाम है फैमिलियल हिबरनेशन सिंड्रोम। जैसे फैमिलियल हिबरनेशन सिंड्रोम क्या है? आपको मालूम है, एनिमल्स का काफ़ी बार फ्रॉग्स, इंसेक्ट एक ठंडी के दिनों में खुद को हिबरनेट कर देते हैं, खुद का मेटाबॉलिज्म बहुत कम कर देते हैं, सब कुछ कम कर देते हैं और आराम से पड़े रहते हैं, एक्टिविटीज़ भी कम कर देते हैं। वैसे इन लोगों को आदत होती है, हिबरनेशन सिंड्रोम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आदमी ज़्यादा 20 घंटे तक सोता है, खाता है, पीता है, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की, सो जा। मेरे पास एक फादर आए थे, वो बोले मेरा लड़का बहुत सोता है। मैं क्या आप कोई डॉक्टर को बताइए? तो बोले हाँ, उसको हमने डॉक्टर को बताने के लिए कोशिश की, पर वो आने को तैयार नहीं है, हम ऐसे ही लाके उसको दवा दे रहे हैं। तो मुझे ये नहीं पता था कि वो दवा के कारण ज़्यादा सो रहा है कि बीमारी के कारण। अब और एक प्रॉब्लम, नार्कोलेप्सी, इतना कॉमन तो नहीं है। काफ़ी बार हम लोग नार्कोलेप्सी एपिलेप्सी से अलग करते हैं। नार्कोलेप्सी में क्या है, आप खड़े हो, खड़े खड़े नैप आ गई, इतनी ज़्यादा और अचानक नींद आती है, उसमें टाइम नहीं मिलता आपको। आप ड्राइविंग कर रहे हो, नैप आ गई और उसमें आप ऐसे हो गए, फिर वापस जग गए, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी आप एक्सीडेंट कर सकते हो,
कभी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका इलाज डायग्नोसिस होना टाइमली बहुत ज़रूरी है। फिर सेकेंडरी हाइपरसोमनिया, यानी कुछ कारण से आपको नींद ज़्यादा आ रही है। सबसे कॉमन कारण है हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड कम हो जाती है। तो आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक बैंक का कैशियर आया था, बोला मैडम मेरा जॉब चला जाएगा। मैं कि क्यों भैया? तो बोला कि देखो मैं नोट गिनते गिनते मैं कैशियर हूँ, मेरे को नींद आ जाती है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, करते करते ही नींद आ रही, इतनी ज़्यादा नींद आती है। मैं कि रात को नींद नहीं होती है? बोला नहीं, रात को भी अच्छे से सो जाता हूँ, पूरा सुबह उठता हूँ, फिर भी दिन भर नींद ही आती रहती है। मैं क्या आप थायराइड टेस्ट करा लो। उसका हाइपोथायरॉयडिज्म था, TSH 100 से ज़्यादा था, और नेचुरली दवा शुरू करने के बाद 15-20 दिन में ही उसकी गाड़ी लाइन पे आ गई, काम भी बराबर शुरू हो गया एंड प्रॉब्लम नहीं आई। सो एक ट्रीटेबल कॉज है। किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो मुझे लगता है पहली चीज़ है थायराइड टेस्ट कराना। किसी को अल्कोहल या ड्रग को एडिक्टेड, तो उन लोगों में भी काफ़ी बार नींद के प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारी दवाइयों से होता है। सर्दी की दवा वेरी कॉमन, हम लोग आजकल तो इधर एलर्जी बहुत होती है, मेरे को लगता है सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो एलर्जी की दवा लेते होंगे और उससे भी नींद आती है। वैसे तो कोई कोई BP की दवाइयों से भी कभी कभी थोड़ा स्लीपीनेस लगता है। ऐसे एक लंबी लिस्ट है, डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, काफ़ी दवाइयाँ, काफ़ी बार आप नींद की दवाई रात को लेते हो, उसका भी दूसरे दिन ड्राउजीनेस रहता है, नींद आती है। तो ये नींद तो आने के लिए दवाइयों की एक लंबी लिस्ट है, वह आपको नहीं बता रही हूँ। एक आपको एग्जाम्पल और दे रही हूँ, पार्किंसन की दवाइयों से कभी नींद आती है। मेरा एक पार्किंसन का पेशेंट था, काफ़ी साल हो गए थे। तो एक दिन सुबह उसकी वाइफ और लड़की दौड़ते दौड़ते मेरे पास आई, बोले मैडम आज तो गजब हो गया। मैं कि क्यों, क्या हुआ? बोले पापा गाड़ी चला रहे थे, चलाते चलाते स्टीयरिंग पे सो गए, बाजू में उनका कलीग था, उसने गाड़ी संभाल ली, नहीं तो बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। मैं कि पर मैंने तो आपको बोला था ना, पापा को पार्किंसन की इतनी दवाइयाँ चल रही है, उनसे काफ़ी नींद आती है, तो आप उनको गाड़ी चलाने मत दो। जो एक्चुअली ये ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत सारी दवाइयों से अगर नींद ज़्यादा आती हो तो प्लीज़ अवॉइड ड्राइविंग, नहीं तो आप एक्सीडेंट कर सकते हो। अब स्लीप एपनिया, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ओबेसिटी के साथ होता है। ऐसे ही काफ़ी जनों को नींद में ज़्यादा स्नोरिंग करते हैं, स्नोरिंग करते करते उनका सांस थोड़ा बंद हो जाता है, वापस चालू होता है, चलते रहता है। उसके कारण शांति से नींद नहीं होती, रात को अच्छी नींद नहीं होती। वो लोग दिन में ऐसे नैपिंग करते रहते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, कुर्सी पे सो गए, यहाँ पे सो गए, एक चलता रहता है। तो वो जो स्लीप एपनिया है वो ट्रीटेबल है, अगर उसका बराबर इलाज टाइम पे हो गया, जो भी डॉक्टर बोलते हैं उस ढंग से, तो आपको ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। डे टाइम नैपिंग कम हो जाएंगे, डे टाइम नैपिंग कम हो जाएगी तो आप काम अच्छे से कर पाओगे, बाकी सब चीज़ें कर सकोगे, कंसंट्रेट कर पाओगे, सब एक्टिविटीज़ कर पाओगे, कसरत कर पाओगे और आपकी मेमोरी भी सुधरेगी। सो नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैनेजमेंट में पहले तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ लेती है वो सब चेक करना चाहिए। तो वो दवाओं पर से आइडिया आ जाती है डॉक्टर को, भाई ये दवाओं से शायद नींद ज़्यादा, तो ये कम करे, ज़्यादा करे, एडजस्ट करे। ब्लड रिपोर्ट्स, किसी का हीमोग्लोबिन 5-6 ग्राम होगा, B12 बहुत कम होगा, ये सब होगा तो वीकनेस के कारण भी नींद आ जाती है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, पेशेंट को सही में आपके सामने बैठा है, ऐसे ही सो रहा है, तो दिमाग में कोई खराबी नहीं है ना। हाइपोथैलेमस जो आपकी नींद कंट्रोल कर रही है, उस सेंटर में तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, उसका भी चेकअप कराना पड़ता है, वो MRI से होता है। और भी कुछ ज़्यादा रिपोर्ट्स के बारे में, स्लीप स्टडीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप करा सकते हो ज़रूरी पड़े तो। पर ट्रीटमेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्लीप हाइजीन। मैंने आपको पहले ही बताया, खाना पीना, सोना, कसरत, पानी, सब कुछ रेगुलर करो तो आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। फिर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो प्रॉब्लम आप सोल्व करो। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की हेल्प लो। और अगर आपने कोई नींद की दवाइयाँ ली हुई है, नैपिंग हो रहा है, दवा नहीं लेके भी आपको नैपिंग का प्रॉब्लम है, तो बेस्ट है ड्राइव मत करो, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। सो हाइपरसोमनिया, बहुत ज़्यादा सोना, दिन के टाइम नैपिंग होना, ये भी एक कभी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो और मेरी सीरीज़ देखो, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो है नींद के अंदर जो चलते हैं, बोलते हैं, कभी वायलेंट हो जाते हैं, इन सब की प्रॉब्लम्स के बारे में। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।